हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो भाई यहाँ पे तो नए पंडित जी समर के घर तक पधारे हैं, मतलब गुनगुन के फ्लैट में पधारे हैं समर की मम्मी से बात करने के लिए। और ये क्या, ये तो ऐसे ही इंट्रोगेशन कर रहे हैं जैसे इनके सामने पुलिस, वकील, जज सब के सब फेल हैं। मैं तो बोलती हूँ राधिका मम्मी, आपको तो इन्हीं को पहले बुला लेना चाहिए था। आप अपने वो भाई वकील को क्यों बुलाने के लिए गए? उनसे तो फार बेटर ये पंडित है। क्या बोलता है, क्या बोलता है और क्या तिगरमबाजी में बोलता है। वाह क्या बात है, मान गई पंडित जी, आपने तो मेरा दिल फिर जीत लिया। और यहाँ पे तो समर की मम्मी की बोलती बंद जब उन्होंने ये कहा कि गुनगुन जब अच्छी थी, समर जब अच्छे थे, दोनों साथ में प्यार से थे, तो फिर दोनों अलग क्यों हुए? अलग होने की वजह ही क्या थी? अलग तो होना नहीं चाहिए था। ओ समर की मम्मी, बोलो ना कि तब गुनगुन आपको एक आंख नहीं भाती थी क्योंकि उसको खाना बनाना नहीं आता था, उसको ढंग से कपड़े पहनना नहीं आता था, और उसके मम्मी पापा बार बार आके आपके घर में टोका टाकी करते थे, झाड़ू क्यों लगा रही हो, ये क्यों कर रही हो, वो क्यों कर रही हो, बहुत ज़्यादा फलान ढमकान बोलती थी उसकी मम्मी और उसके पापा के कारण उसका घर टूटा, सब बोलो। और आप भी कुछ कम नहीं थी, आपको भी तो गुनगुन पसंद नहीं थी, पर एकाएक आपने गुनगुन को पसंद करना शुरू किया। यहाँ पे गुनगुन ध्रुव से शादी के बाद भी समर से प्रेग्नेंट हुई। ये सब बात नहीं बोलोगे तो पंडित को कहाँ से पता चलेगा? पंडित तो यहाँ पे आपसे सिर्फ एक ही सवाल किया कि गुनगुन और समर अलग क्यों हुए, अलग होने की वजह क्या थी। और यहाँ पे समर बाबू जो दो दो ट्रैक में घूम रहे हैं, कभी राधिका कभी गुनगुन, कभी गुनगुन कभी राधिका, आप कह रही है कि कहाँ दो दो लड़कियों लेके कहाँ घूम रहे हैं? आपके आँख में क्या गांधारी का पट्टी अभी तक खुला नहीं और खुलेगा भी नहीं? आप जैसी माओ के लिए, आप जैसी माताओं के लिए ऐसे लड़के बर्बाद होते हैं। लड़कियां लड़कियों के अगर ऐसी माताएं मिले ना तो बर्बाद होने में एक सेकंड बच्चों को नहीं लगता है। और आपका समर तो कब का बर्बाद हो चुका है। आप तो यहाँ पे बस गंधारी बने रहो, गांव घूमते रहो, वहाँ से फिर यहाँ आओ, यहाँ पे किसका फ्लैट, अपना फ्लैट, सब नाम ये वो रहने का ये सभी देखो, बस उससे ज़्यादा कुछ मत करो, क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ फ्लैट का फितूर भरा हुआ है। मेरा फ्लैट इन्होंने छीन लिया, ये फ्लैट में रह रहे हैं तो कहाँ रहेंगे? अरे भाई, आप लोग तो एक सब्स्टिट्यूट फ्लैट खोज के रखे हो कि मेरा फ्लैट राधिका की मम्मी छीन ली तो ये फ्लैट में चलो बस जाते हैं, और वहाँ राधिका की मम्मी ने तो आपका वो फ्लैट छीना नहीं है। पर राधिका की मम्मी कोर्ट से ऑर्डर ये मिला है कि राधिका उस घर में रह सकती है, ये नहीं मिला है कि ससुराल वाले वो घर छोड़ के चले जाएंगे। आप लोग जो पुलिस से समर की मम्मी को घर से निकलवाए, ये चीज़ कोर्ट से तो ऑर्डर नहीं आया है कि उन दोनों को घर से निकलना चाहिए। ये तो कोई भी कोर्ट ऑर्डर नहीं देगा। अपने घर में तो इंसान बाकायदा रहेगा क्योंकि वो प्रॉपर्टी तो उसका है। बहू उस घर में रह सकती है जब तक डिवोर्स नहीं होता, मगर बहू की माँ उस घर में नहीं रह सकती है। ये कोई कोर्ट तो ऑर्डर नहीं देता। आप जो बोल रही है कोर्ट का ऑर्डर था इसलिए इन लोगों को जाना पड़ा, कभी भी नहीं, ये चीज़ तो कभी कोर्ट नहीं देगा। और दूसरी बात है राधिका की मम्मी, आप अभी जो इतना प्यार से इतना करिए, पंडित जी समर की मम्मी का टोन देखा है, ये है वो है, आप जो इतना बोल रही हैं, आप अपना पहले देखी हो। आप जो गुनगुन के ऊपर जो जाओ तो ना की शुरुआत तो आपने किया, तो आप भोगो। आप जब शुरू की बदला बदला बदला, मैं समर के संग राधिका को रहने नहीं दूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, आपने तब एक सेकंड के लिए नहीं सोचा कि आगे जाके क्या आपको पछतावा हो सकता है। आप ये चीज़ नहीं सोची। अभी जब राधिका के आपके हाथ से घिसक गई है, राधिका नहीं है, तो अभी आपको इतना पछतानी हो रहा है कि आप यहाँ पे इस पंडित को लेके ये घर तक चली आई हैं सब बातचीत करने के लिए। आपको तो पहले ये चीज़ सोचना चाहिए था। आपने अपने आप को पूरा बर्बाद कर लिया, ऊपर से अपनी बेटी का भी लाइफ बर्बाद कर लिया, और अभी आप इतना बैठ के पंडित पंडित खेल रहे हो। और यहाँ समर की मम्मी, आप तो कोई काम की हो नहीं और ना ही कोई काम की कभी होगी, सब आपके लिए ही हुआ है। आप यहाँ पे ना गुनगुन समर, जब उन लोग का रिश्ता टूट रहा था, अगर तभी आप उन लोग को थोड़ा डोर को संभाल लेती तो ये चीज़ होता नहीं। यहाँ पे आप डोर तो नहीं संभाली, मगर यहाँ पे आप राधिका को रिक्वेस्ट करने लगी, मेरा बेटा डिप्रेशन में जा रहा है, प्लीज़ उससे शादी कर लो। तो अभी वो सब बात जब भूल गए हो तो यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बात बैठ के मत करो, बड़े आवाज़ में बात मत करो। यहाँ पे हम सब ने शुरू से ही देखा है समर के ब्लॉग को, इसे हम सबको सब कुछ पता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। मेरा बोलना है बहुत ज़्यादा, वीडियो लंबा हो गया, तो चलिए जिसमें आज का ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो चैनल में नए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।